तो आज की जो वाणी है वो फिर दोबारा से हम बेगर टू प्रिंस की जो बात करी थी, हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आज चलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा, तो बस इसको वैसे करते हैं। तो बाप दादा अपनी फुलवाड़ी को देख भी रहे हैं और सदा देखते भी रहते हैं। जैसे माली होता है तो वो हर रोज अपने बाग में चक्कर लगाता है और देखता है कौन सा फूल अच्छा है, किसको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। उस हिसाब से खाद पानी वगैरह सब वो देता रहता है। तो ऐसे ही बाबा भी जो है बार बार बाबा ने कहा बाबा के पास और काम ही क्या है सिवाय बच्चों को देखने का। तो बाबा के पास और कुछ है ही नहीं है, फिर तो प्रकृति है और बच्चे हैं, तो एक प्रकृति रहेगी दूसरा बच्चे। तो बाबा कहते हैं फुलवाड़ी को देख भी रहे हैं, सदा देखते भी रहते हैं, सदा देखते भी रहते हैं, ये भी बोला। अमृत वेले से लेकर फुलवाड़ी को देखते हैं। अमृत वेला जब होता है तब से बाबा हमें देखना शुरू कर देते हैं। आज भी बाप दादा फुलवाड़ी को देख रहे थे कि हर एक किस प्रकार का, कितना खुशबूदार और कैसा रंग वाला फूल है। तो हर एक को देख रहे हैं। कली है या कली से फूल बने। कली होती है, जिसे आपको पता है कली छोटी होती है, उसको हल्का सा भी कोई हाथ लगा दे या उस वक्त उसे वो चीज ना मिले तो वो मुरझा जाती है। ऐसे ही कई बच्चे ज्ञान में भी कली हैं, जैसे भी हो। ज्ञान पूरा समझा नहीं है, तो जैसे अभी छोटे हैं उसमें। तो हर एक की विशेषता क्या है और आवश्यकता क्या है वही बताया कि जिसको जो आवश्यकता है बाबा उसकी वो पूरी करता रहता है। तभी तो उसको पालनहार कल्याणकारी कहा जाता है। खुशबूदार तो बने, लेकिन वह खुशबू अविनाशी और दूर तक फैलाने वाली है, फैलने वाली है। कि जो हमारी खुशबू है, जो हम बाबा को याद करते हैं, एक रूहानियत की खुशबू जैसे, तो वो दूर तक जाती है। क्योंकि आत्मा का ऑरा जितना ज्यादा वो शांत होती जाती है उतना उसका ऑरा जो है वो बढ़ता जाता है। एक फूल होते हैं जिनकी खुशबू सामने से आती है, दूर से नहीं आती है। तो यहाँ भी खुशबूदार तो बने हैं, लेकिन जब बाप के सम्मुख व सेवा के निमित्त आत्माओं के सामने जाते हैं तो खुशबू होती है। लेकिन सेवा के बिना साधारण कर्म करते हुए व शरीर निर्वाह करते हुए वे खुशबू नहीं रहती है। माना जब तक आश्रम में रहेंगे, जब तक उन सबसे घिरे हुए रहेंगे, ब्राह्मणों से, शिव बाबा के सामने रहेंगे, तो बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हंसेंगे बोलेंगे। मगर जैसे ही वहां से हटे और बाकी जो अपना ऑफिस का काम करने लगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है ये तो वो वही व्यक्ति ही नहीं है। ऐसे कोई कोई फूल दूर से भी आकर्षण करता है, रंग रूप के आधार पर आकर्षण करता है, ना कि खुशबू के आधार पर। कईयों की आप देखिए, कई फूल ऐसे होते हैं उनमें खुशबू नहीं होती मगर देखने में बड़े सुंदर होते हैं। तो रंग, रूप और खुशबू आदि सभी में संपन्न हो ऐसे बहुत थोड़े से चुने हुए फूल देखे। रंग रूप अर्थात सेंसिबल, समझदार है, और खुशबू वाले यानी इसेंसफुल है। तो जैसे खुशबू माना कि सार आ गया है जीवन में उनके, कि ब्राह्मण जीवन कैसा होता है, कितना सुखमय जीवन होता है ये। तो उसका जैसे सार आ गया तो इसलिए वो जीवन में खुश रहते हैं। और रंग रूप माना जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, वो सारे मैनर्स हैं, वो सारे समझदार हैं अपनी बातों में। मेजॉरिटी सेंसिबल है, माना ज्ञान को समझ लेते हैं। इसेंसफुल थोड़े हैं, माना जीवन में जो ज्ञान आया हुआ हो वो थोड़े हैं। सेंस के आधार पर सेवाधारी तो बन गए हैं, लेकिन रूहानी सेवाधारी बने ऐसे कम है। कि ज्ञान तो सुना देंगे किसी को, मगर ज्ञान में वो जीवन में दिखाई पड़े वो ज्ञान वो नहीं है। तो आपने कहा कारण, जैसा बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं, वैसे बच्चों को इस मंत्र का यंत्र भूल जाता है कि हम भी निराकार सो साकार रूप में पाठ बजा रहे हैं। तो जैसे शिव बाबा जब दादी के तन में आते थे तो क्या होता था कि शिव बाबा तो निराकार है, और दादी के तन में जब आते थे तो जैसे मुरली सुनाई और वापस चले गए। उसी तरीके से हम भी कोई कार्य करें, परम धाम से आत्मा आई, कार्य करा और वापस परम धाम बाबा के पास पहुंच चली गई। तो ऐसे ऐसे पार्ट हो जाओ। निराकार सो साकार, ये दोनों स्मृति साथ साथ नहीं रहती है। या तो निराकार बन जाते हैं या साकारी हो जाते हैं। तो या तो योग लगाएंगे तो बिल्कुल निराकारी बन जाएंगे, वो बात ठीक है। मगर जब काम में आएंगे तो भूल ही जाएंगे कि कभी कुछ ऐसा भी हुआ था। तो सदा ये मंत्र याद रहे कि निराकार सो साकार, ये पार्ट बजा रहे हैं। ये साकारी सृष्टि, साकार शरीर स्टेज, स्टेज और पार्टधारी दोनों अलग अलग होते हैं। तो जैसे कोई भी व्यक्ति कोई नाटक में पार्टिसिपेट करता है तो उस कैरेक्टर की एक ड्रेस होती है, उस कैरेक्टर का एक प्ले होता है ना, उसके डायलॉग्स होते हैं।
उसी तरीके से हम भी जैसे इस शरीर में बैठे हैं, ये शरीर भी हमें जैसे उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मिला हुआ है, और ये एक जैसे, तो ऐसे करके। तो पाठधारी स्वयं को कब स्टेज नहीं समझेंगे, स्टेज आधार है, पाठधारी आधार मूर्त है, मालिक है। तो इस शरीर को स्टेज समझने से स्वयं को पाठधारी स्वतः ही अनुभव करेंगे कि ये शरीर भी भवने का जैसे स्टेज है, ऐसे समझो कि स्टेज पे हम पाठ बजा रहे हैं। तो कारण क्या हुआ, स्वयं को न्यारा करना नहीं आता है। स्वयं को न्यारा माना उससे डिटैच करना नहीं आता। सदैव ये समझकर चलो कि मैं विदेशी हूं। अब जैसे कल तक के लिए हमें काम मिला कि भाई मैं विदेशी हूं, ये संसार में मेरा तो देश परम धाम है, यहाँ पे तो मैं विदेश में आई, पराये देश और पुराने शरीर में विश्व कल्याण का पाठ बजाने के लिए आया हूं। ये बुद्धि में रखें। तो पहला पार्ट कमजोर होने के कारण सेंसिबल बने हैं, लेकिन इसेंस कम है। कि ज्ञान तो अच्छा सुना लेते हैं, मगर जो जीवन में जो धारणा होनी चाहिए वो कम है। रूप रंग है, लेकिन खुशबू अविनाशी और फैलने वाली नहीं। इसलिए अभी फिर से बाप दादा को पहला पाठ रिपीट करना पड़ता है। सेकंड में स्वयं का परिवर्तन सहज करेंगे। पहले अपने आप से पूछो कि स्वयं के परिवर्तन में कितना समय लगता है। कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क यथार्थ नहीं, लेकिन व्यर्थ है। तो व्यर्थ को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाने में कितना समय लगता है। बाबा ने कहा अपने दुनिया को भी परिवर्तन करना है, तो पहले तो अपना सहज परिवर्तन करना देखो। उसमें कितना समय लगता है। ऐसा तो नहीं हमारा कोई संस्कार है वो सालों से चला ही आ रहा है। सूक्ष्म संकल्पों को, संस्कारों को जो सोचा और किया, चेक किया और चेंज किया, ऐसी तेज स्पीड की मशीनरी है वर्तमान समय। ऐसे स्वयं की परिवर्तन की मशीनरी फास्ट स्पीड की चाहिए। बाबा ने कहा ये जो समय आ रहा है उसमें ऐसी स्पीड चाहिए कि जैसे हमें कोई चीज पता पड़ी ये हमारी चीज गलत है, तो फौरन के फौरन उसको चेंज करते जाए। तो बाबा ने कहा ऐसा समय आ गया, क्योंकि अब समय जो है बहुत फास्ट गति से दौड़ रहा है। जैसे आप देखिए किसी मूवी में भी क्या होता है कि जब उसका अंतिम समय आने वाला होता है, जब मूवी का लास्ट का क्लाइमेक्स जब आने वाला होता है, तो जितने भी उसके कलाकार होते हैं, जिसका जो कनेक्शन होता है, वो सब सामने आता जाता है। मूवी जैसे तेजी से चलने लग जाती है, जैसे खत्म होने की। तो ऐसे ही अब जैसे ये ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा भी अब अपने अंतिम घड़ी की ओर है। चीजें अति भी जा रही हैं, बिल्कुल अति में जाती जा रही है। तो ऐसे करके इस समय हमें अपने अंदर चेंज भी जो लाना होगा वो जल्दी जल्दी लाना होगा। तब ही विश्व परिवर्तन की मशीनरी तेज होगी। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर है, क्योंकि पुराने भक्ति के संस्कार समय प्रति समय इमर्ज हो जाते हैं। तो भक्ति में भी सोचना और कहना बहुत होता है, ये करेंगे ये करेंगे, ये कहना बहुत होता है। आपको पता है भक्ति में जो ये आरती गाते हैं उसके अंदर बोलते तो बहुत है कि प्रभु आस करूं मैं तेरी, और कोई ना मेरा। कहते तो बहुत है कि सोचते भी हैं करेंगे, मगर होता नहीं है। लेकिन करना कम होता है। कहते हैं बलिहार जाएंगे लेकिन करते कुछ भी नहीं है। तो बाबा कह रहे जैसे भक्ति में होता है ना कि मानते हैं कि बलिहार जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, प्रभु जब तुम आओगे तो सब तुम्हें दे देंगे, करते तो है नहीं कुछ। कहते हैं तेरा, मानते हैं मेरा। वैसे यहाँ भी सोचते बहुत हैं। रूह रिहान के समय तो वायदे बहुत करते हैं, आज से बदल कर दिखाएंगे, आज ये छोड़कर जा रहे हैं, आज ये संकल्प करते हैं। लेकिन कहने और करने में अंतर है, सोचने और करने में अंतर है। ऐसे विनाश के निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। क्या मतलब हुआ कि जैसे हम बच्चे अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि भाई चलो कल से हम, जैसे हम यही अपना दिल लगाते हैं कि भाई चलो कल तक जो है हम यही पूरी कोशिश करेंगे कि हम विदेशी बन कर रहे हैं। देखेंगे भाई कितना समय भूल जाते हैं, कितना समय याद रखते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही जो विनाश के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, जिन्होंने विनाश करना है, वो भी फिर सोचती तो है कि भाई ये सृष्टि बहुत दुखी हो गई है, अब इसका विनाश करो। वो भी रुक जाती है, क्योंकि यहाँ हम रुक जाते हैं। क्योंकि ये ड्रामा का जैसे कि नियम है, जब एक सूरज इसके अंदर ड्रामा में डूबता है तब दूसरा सूरज निकलता है। एक साइड विनाश होगा, दूसरी साइड स्थापना होगी। तो जब ये स्थापना वाली आत्माएं तैयार हो जाएंगी तब विनाश होगा। तो कर नहीं पाती हैं। तो अब बाप समान बनने के पहले अब इस एक बात में समान बनो, अर्थात स्वयं के परिवर्तन करने की मशीनरी तेज करो। कि हमारे अंदर जो भी हमें लगता है हमें परिवर्तन करना है, जल्दी जल्दी अब करें, खत्म करें। इस अंतर को मिटाने का मंत्र व यंत्र सुनाया कि साकार सो निराकार में पाठ बजाए।
तो वही कि मैं आत्मा इस जगह में विदेशी हूँ। जैसे कोई विदेश में जाता है या कोई दूसरी जगह में जाता है, तो वो बहुत ज्यादा उससे जो है अटैच नहीं होता। उसको लगता है मुझे थोड़े समय के लिए मैं आया हूँ, थोड़े समय बाद चले जाना है, तो इसमें क्या हम इतना ज्यादा वो करें, चलो जी छोड़ो इस बात। ऐसे करके मैं भी विदेशी आत्मा हूं। इस मंत्र को सोचने और करने में अंतर को मिटाओ, यही आवश्यकता है। समझा क्या करना है? फिर उसके बाद ये थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर करते हैं। स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो जितना ज्यादा हम परिवर्तित होंगे, उतनी जल्दी सतयुग और ये जो सर्व आत्माएं जो इस संसार में दुखी हो गई है, उस उतनी जल्दी उनके दुखों की मुक्ति होगी। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो। ये मत सोचो कि भाई अभी विनाश होगा, कल विनाश होगा, ऐसा लग रहा है अगला साल ही नहीं आएगा, ये जो भी है। स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो कि हमने कब परिवर्तन होना है, हमने संपूर्ण फरिश्ता कब प्राप्त करना है। भाई 2022 में करना है, दिसंबर तक करना है, या 2023 में जाना है, वो डेट निश्चित करो। स्वयं को संपन्न करो, तो विश्व का कार्य संपन्न हो ही जाएगा। वही बताया, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। आत्मा जिस जो डिजर्व करती है वो उसको शरीर मिलता है। तो अगर आत्मा पावन हो गई तो ये शरीर को वो वैसे ही छोड़ देगी, वो तो अपने आप ही दूसरी सृष्टि आई जाएगी। विश्व परिवर्तन की घड़ी आप हो। बाबा ने कहा विश्व परिवर्तन आपसे होगा। अपने आप में ही देखो कि बेहद की रात समाप्त होने में कितना समय है। अपने आप में देखो, बेहद की रात माना हमें परिवर्तन होने में कितना समय है। संपूर्णता का सूर्य उदय होना अर्थात रात अंधकार समाप्त हो। सूरज का निकलना माना रात का खत्म हो। तो वो सूरज हम है। बाप से पूछते हो अथवा बाप आपसे पूछे, आधार मूर्त आप हो। अच्छा, उसके बाद फिर टीचर से बाबा ने बात करी है। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं टीचर्स, आपको पता है जो सेंटरों पर जो समर्पित होती हैं बहनें जो लेकर आती हैं, टीचर का काम है पंडा बन करके यात्रियों को ऊंची मंजिल पर ले जाना। ऊंची मंजिल पर कौन ले जा सकेगा? अब बाबा टीचरों को वो बता रहे हैं कि भाई कौन ले जा सकेगा उनको ऊंची मंजिल पर? जो स्वयं फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, तो वो उनको ऊंची मंजिल पे ले जा सकता है। बाबा की जैसे जो सेवा है वो कर ही वही सकता है जिसके अंदर पहले खुद धारणा हो। जिसके अंदर अपनी धारणा नहीं है वो नहीं कर सकता। हल्का ही ऊंचा जा सकता है, भारी नीचे जाएगा। तो टीचर का काम है ऊंची मंजिल पर ले जाना। तो खुद क्या करेंगे? फरिश्ता होंगे ना। तो जब हम फरिश्ता होंगे, तब हम दूसरी आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। सिर्फ ज्ञान सुनाने से नहीं होगा। अगर फरिश्ते नहीं तो खुद भी नीचे रहेंगे और दूसरों को भी नीचे ले आएंगे। अपने को फरिश्ता अनुभव करती हो? बिल्कुल हल्का, देह का भी बोझ नहीं। मिट्टी बोझ वाली होती है ना, कि बिल्कुल कि भाई शरीर खराब है, शरीर नहीं चल रहा है, इसमें हमें दर्द हो रहा है, तो ये तो शरीर का जैसे बंधन हो गया। तो बाबा ने कहा उसका भी बंधन नहीं। देह भान भी मिट्टी है, जब इसका भान है तो भारी रहेंगे। इससे परे हल्का अर्थात फरिश्ता होंगे। तो देह के भान से भी हल्कापन, देह के भान से परे, तो और सभी बातों से स्वतः ही परे हो जाए। फरिश्ता अर्थात बाप के साथ सभी रिश्ते हों, अपनी देह के साथ भी रिश्ता है। कि अपनी देह में भी जैसे हम एक विदेशी हैं, जैसे बाबा ने जो ऊपर बताया कि इस देह में भी जैसे मैं विदेशी आत्मा हूं। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया था, बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया था। तभी कहते हैं ना भाई आरती में, तेरा तुझको अर्पण। जब आत्मा ऊपर से आई तो बिल्कुल अशरीरी थी, बिना तन के आई थी। अब मैं आत्मा जाऊंगी भी बिना तन के। तो ये शरीर शिव बाबा ने दिया, शिव बाबा को हमने वापस कर दिया। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो वह अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब बाप से और किसी से नहीं। वही जो कल भी जो हम फरिश्ते की बात कर रहे थे, कि सारे हमारे, हमें जो भी चीज चाहिए वो हमें डायरेक्ट शिव बाबा से चाहिए। अब हमें किसी व्यक्ति से नहीं चाहिए। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तो लेन देन सब खाता बाप से हुआ ना। जब एक बाप से सब खाता हुआ, तो और सभी खाते खत्म हो गए ना। टीचर अर्थात जिसके सब खाते बाप से, अर्थात सब रिश्ते बाप से। कोई पिछला खाता नहीं, सब खत्म हो गया। इसको ही तुम्ही से बोलूं, तो लेन देन सब खाता बाप से हुआ ना। कि हमें जो चाहिए, हमें जैसा चाहिए, हमें पहले बाबा की याद आई कि भाई बाबा से हमें ये वाली चीज चाहिए, और बाबा कहता है कि भाई मैं वो चीज आपको अपने आप अरेंज कराऊंगा, आपको मुझसे बोलने की जरूरत भी नहीं है।
तो जब एक बाप से सब खाता हुआ तो और सभी खाते खत्म हो गए। टीचर अर्थात जिससे सब खाते, बाप से अर्थात सब रिश्ते बाप से। कोई पिछला खाता नहीं रह जाता। जब बाप के बने तो पिछला खाता सब खत्म हो गया। पिछला चाहे शरीर का था, चाहे कोई विकर्मों का खाता था, चाहे जो मर्जी खाता था, बाबा ने कहा वो सारा का सारा आपका खत्म हुआ जब आप बाबा के बने। इसको ही कहा जाता है संपूर्ण बैगर। बैगर का कोई बैंक बैलेंस नहीं होता। वही बाबा ने बताया कि भी बैगर जो होता है उसका कोई रिश्ता नहीं, कोई खाता नहीं। ये है बैगर। भाई हम तो बैगर सोचते थे, बैगर वो होता है जिसके पास सिर्फ पैसे ना हो। बाबा ने बोला उसका पीछे का भी कोई खाता नहीं, कोई रिश्ते नहीं, कोई कुछ नहीं। संपूर्ण रीति से बैगर, फ्री हो गए वो। तो हमारे सारे रिश्ते सिर्फ एक बाबा के साथ, वो है बैगर। बाकी मैं इस दुनिया में एक विदेशी आत्मा हूँ। ये आज का लेसन है। चलिए बाबा को थोड़ी देर याद करते हैं। मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु। प्रकाश हूँ। निराकार, ज्योतिर्बिंदु, शिव। मेरे पिता, मेरे गुरु। बाबा की अनुपम कृपा, उनकी दुआएं मुझ आत्मा पर बरस रही। अनुभव करेंगे उन परमात्मा किरणों को स्वयं के। मैं आत्मा निश्चिंत फरिश्ता। इस देह से, इस सृष्टि से उपराम। और जाता हूं
सूक्ष्म वतन, फरिश्तों के संसार। मेरे सामने है बाप दादा, ब्रह्मा तन में शिवा। प्यारे बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर। मैं आत्मा संपन्न, संपूर्ण होती जा रही हूं। स्नेह के सागर, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, स्वयं परमात्मा शिव। जो कि शांति के सूर्य है, क्षमा के सागर। जिनकी शांति की किरणें सारे ब्रह्मांड में व्याप्त। सर्वात्माएं ज्योतिर्मय, शांति के इस महाप्रसाद को स्वीकार करें। दुख, भय और चिंता से मुक्त। और मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड। ओम शांति।